Hello guys, today I am going to tell you about the integrated education. So our topic for today is basic description of integrated education. Integrated education क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, क्या इनके एम्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये इनके क्या एडवांटेजेस हैं और कहाँ कहाँ तक ये वर्क कर पाई है और ये किस चीज़ पर बेस्ड है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक थॉट है उसको एक बार चाहती हूँ कि आप लोग उसको देखें। तो ये दिया था मार्गो इजो और लैंड्री खोडने ने कि द फर्स्ट स्टेप टू बिकमिंग एम्पावर्ड इज़ टू एम्ब्रेस योर डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल पीपल में आते हैं या आपको कोई डिसेबिलिटी है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो आपको अगर एम्पावर बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, तो आपको आपकी डिसेबिलिटी को कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़ना चाहिए और उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखकर अपने करियर को बनाना चाहिए या फिर अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहिए। तो ये जो है वो इसी अप्रोच को मुझे लगता है काफ़ी इंटररिलेटेड है इंटीग्रेटेड एजुकेशन से। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर भी यही है कि जो बच्चा है वो बाकी अगर उसमें कोई डिसेबिलिटीज़ है तो उसको उस डिसेबिलिटी को देखते हुए भी उसको एक्सेप्ट किया जाए और उसको पॉजिटिव वे में दूसरे बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई कर पाए और आगे बढ़ पाए, अपने करियर को बना पाए। इसी को लेकर एक इंटीग्रेटेड क्लासरूम बनाया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बना। तो ये इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव ये वर्ड आप काफ़ी सुनते होंगे, तो मैं आपको बताऊं तो इनके बीच में की डिफरेंस जो हो सकता है, लाइक एन इंटीग्रेटेड क्लासरूम इज अ सेटिंग वेयर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ लर्न अलोंगसाइड पीयर्स विदाउट डिसेबिलिटीज़। और इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन इज द एक्चुअल मर्जिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन विद द बिलीफ दैट ऑल चिल्ड्रन आर डिफरेंट, विल लर्न डिफरेंटली एंड शुड हैव फुल एक्सेस टू द सेम करिकुलम। तो ये दोनों के बीच में दोनों अप्रोक्स जो है वो सिमिलर टर्म है। तो जो भी इनका एग्जैक्ट मीनिंग है ये मैंने आपको बताया है। तो ये टॉपिक हुआ। अब बात करें इंट्रोडक्शन की, तो पुराना टाइम में जो हमारा प्रिमिटिव एरा था उसमें स्पेशल एजुकेशन का क्या मीनिंग था हम उसको देखते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन का मतलब था ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग दी जाने वाली एजुकेशन। लाइक उस टाइम वर्ण में डिवाइडेड थे लोग, कुछ शूद्र थे, कुछ वैश्य थे, कुछ क्षत्रिय थे, कुछ ब्राह्मण थे। तो उनको उन्हीं के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन मिलती थी। ब्राह्मण को प्राइस्ट की, वेदों की, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। क्षत्रिय को युद्ध में कैसे लड़ना है, तो इसी तरह वैश्य शूद्र को भी एजुकेशन के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग मिलती थी। कि किसी को फार्मर से रिलेटेड वर्क करना है, लाइक फार्मिंग करनी है या फिर अदर जो व्यापार ये सब चीज़ें करनी है, और कोई जो है वो लोगों की सेवा करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन मिलती थी। और उसी को ये लोग मानते थे कि यही स्पेशल एजुकेशन है जो उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग मिले। बट मॉडर्न मीनिंग इसका चेंज हो चुका है। मॉडर्न मीनिंग में बोला जाता है स्पेशल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो सारे एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट को कवर करे, जिसके अंदर जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, कोई फिजिकली मेंटल डिसएडवांटेज या गिफ्टेड चिल्ड्रन है, वो सभी एक साथ जो है वो एक साथ रह के पढ़ सके और ये अप्लाई हो सके। एक एजुकेशन ऐसी हो जो सभी पर अप्लाई हो, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पर भी, जो डिफरेंटली एबल्ड या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उन पर भी ये अप्लाई हो सके। यही स्पेशल एजुकेशन का मॉडर्न मीनिंग है। डेफिनेशन की बात करूँ, क्योंकि अगर कहीं लिखना आए तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज द एजुकेशनल प्रोग्राम इन विच एक्सेप्शनल चिल्ड्रन अटेंड क्लासेस विद नॉर्मल चिल्ड्रन ऑन आइदर अ पार्ट और फुल टाइम बेसिस। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो वो कुछ पार्ट में पढ़ सकता है, बट कोई फुल टाइम भी आके पढ़ सकता है। तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर है, ये एक ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम है। तो काफ़ी इजी और सिंपल डेफिनेशन है जिसको आप कहीं भी आपसे पूछा जाए आप इजीली लिख सकते हो किसी भी एग्जाम के अंदर। इट इज़ प्लेसमेंट ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन ऑर्डिनरी स्कूल विद सम स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल हेल्प एंड सर्विसेज। इनको नॉर्मल ऑर्डिनरी स्कूल में रखा जाता है, वहीं पर इनकी पढ़ाई होती है। लेकिन क्योंकि स्पेशल चिल्ड्रन हैं, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, तो इनकी कुछ अलग नीड्स होती है, तो उनकी नीड्स को भी देखा जाता है यहाँ पर, और उनको स्पेशलाइज एजुकेशनल हेल्प और सर्विसेज मिलती है। लाइक किसी को अगर व्हील चेयर की ज़रूरत है, किसी को ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो भी नॉर्मल बच्चों के जैसा फील करे और उनकी एजुकेशन अच्छी हो पाए। नेक्स्ट देखें तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1950 के और 1960s के बीच में, जो टाइम पीरियड था इसके अराउंड ये स्टार्ट हुआ था। और इसके अंदर क्या था कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो ये जब कॉन्सेप्ट जो है वो इस टाइम पे इस 10 ईयर के पीरियड में राइज हुआ, तो इससे क्या हुआ, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को बनाया गया इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए कि हाँ एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन टाइप का भी कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
इसके अंदर देखा गया और बोला गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को, चाहे वो ऑर्डिनरी नॉर्मल पीपल हो, नॉर्मल चिल्ड्रन हो, या वो स्पेशल चिल्ड्रन हो, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हो। तो कॉमन एजुकेशनल सेटिंग की इसमें बात की गई, जिसमें डिसेबल्ड चिल्ड्रन नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ जो है वो बैठ के पढ़ाई कर सके एक साथ। तो यहाँ पर ये इसका जो है वो कॉन्सेप्ट आता है। इसी तरह ये मेन स्ट्रीम में आ जाए और इसी तरह का एक स्कूल डेवलप हो जहाँ पर दोनों तरह के बच्चे आसानी से जाए और अपनी पढ़ाई कर सकें। और स्पेशल एजुकेशन के लिए 3 एलिमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये 3 क्या क्या है हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ट्रेनिंग प्रोफेशनल, यानी जो टीचर्स है, एजुकेशनिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उनको भी जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो किस तरह इन बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये बच्चे थोड़े से स्पेशल होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं। तो इनको पढ़ाने के लिए क्या वे होना चाहिए, क्या जो है वो इनको गाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। एजुकेशनिस्ट जो है उन्हें भी जो है वो पॉलिसी बनाने से पहले देखना चाहिए क्या क्या इनकी नीड्स है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग प्रोफेशनल की इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी नीड होती है। उसके बिना हम इंटीग्रेटेड या इंक्लूसिव एजुकेशन को मतलब जो है वो नहीं देख सकते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 2 अदर एस्पेक्ट है लाइक स्पेशल करिकुलम, क्योंकि अगर हमने स्पेशल टीचर रखे हैं, बच्चे स्पेशल है, उनकी नीड्स अलग है, वो दूसरों से थोड़े अलग है, तो उनके लिए हम नॉर्मल करिकुलम नहीं रख सकते। उनकी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमको करिकुलम रखना पड़ेगा और उनकी एबिलिटीज़ कितनी है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को सेट करना पड़ता है। तो स्पेशल करिकुलम उनके लिए रखा जाए। और थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी कि उनके अकॉर्डिंग फीचर्स बनाए जाए, स्टडी प्लेसेस बनाए जाए, उन्हें मटेरियल और इक्विपमेंट जिसकी भी नीड है लाइक व्हील चेयर वो उनको प्रोवाइड किए जाए। स्कूल के अंदर रैंप बनाए जाए, क्योंकि उस सीढ़ियों से जाने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं या बहुत सारी टॉयलेट फैसिलिटी, हर जगह इसको देखा जाएगा और हर जगह ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है वो इन बच्चों के लिए बनानी ज़रूरी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे फॉर स्पेशल एजुकेशन। अब बात करें क्या नीड है स्पेशल एजुकेशन की। तो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है उनकी भी नीड्स होती है, जैसे ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस की नीड होती है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जो एजुकेशन जो पॉलिसी मेकर है उनका बनता है कि उन्हें फुलफ़िल करनी चाहिए इनकी नीड को फॉर एजुकेशन, जो भी एजुकेशन के रिगार्डिंग उनकी नीड है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं कर सकते। तो उन्हें वो भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी एजुकेशन ले पाए, बस उनकी जो नीड है उसको भी फुलफ़िल किया जाए और उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए ताकि वो इजीली अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर पाए या कोई भी काम कर पाए और सेल्फ अर्निंग कर पाए और उन्हें बेटर लाइफ मिल सके, उनकी जो डेली नीड्स है उसको फुलफ़िल वो आसानी से कर सके। और दे नीड टू बी एजुकेटेड इन ऑर्डर टू गेट अकाउंटेड विद सराउंडिंग हैपनिंग्स। उन्हें भी एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को एजुकेटेड होना ज़रूरी है टू लीड अ बेटर लाइफ। तो वो भी अपने सराउंडिंग की हैप्पीनेस ले सके, खुश रह सके, उसके लिए ज़रूरी है कि वो भी एजुकेटेड हो। अब बात करें स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो ये रेस्ट्रिक्शन को मिनिमाइज़ करती है। जो बच्चे हैं उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस है लाइक वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं कर सकते, स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इस क्लासरूम के अंदर नहीं पढ़ सकते। तो अब ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो चुकी है। वो भी अपनी स्पेशल जो है वो इक्विपमेंट या जो भी उन्हें चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं वो उसके अकॉर्ड उन्हें लेकर जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह एक ही क्लासरूम के अंदर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्टेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं लाइक बच्चे की जो भी नीड है उसकी वो फुलफ़िल करने के लिए अलग अलग टाइप के असिस्टेंट्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्री स्कूल एजुकेशन मिलने लगी है, पेरेंट्स को भी गाइडेंस मिलती है कि आप बच्चे के साथ बायसनेस ना करें। अगर बच्चा डिसेबल्ड है या डिफरेंटली एबल्ड है तो आप उसको जो है वो पढ़ाए, उसको मोटिवेट करें, वो आगे बढ़े, वो भी सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है और अपनी जो है वो बेटर लाइफ जी सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट वो बन सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट में रीडिंग और राइटिंग मटेरियल भी मिलता है ताकि बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ सके। अगर उन्हें कुछ राइटिंग करना है, लिखना है तो वो भी वो लिख सके। उन्हें ड्रेस मिल जाती है और ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल असिस्टेंट डिवाइसेस लाइक उन्हें अगर कहीं जाना है और बच्चों के पेरेंट्स के पास अगर उन्हें स्कूल के अंदर आना होता है, स्कूल घर से दूर है और पेरेंट्स के पास इतनी मनी नहीं है तो वो सभी ने ट्रैवल अलाउंस में प्रोवाइड किया जाता है कि वो आसानी से इधर से उधर जा सके। और एक रिसोर्स टीचर यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर जिसको बोला जाता है वो हर स्कूल के अंदर होता है और उसको अराउंड 8 to 10 स्टूडेंट्स के लिए रखा जाता है ताकि वो उनका ध्यान रख सके,
उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेट कर सके, उन्हें पढ़ा सके और उनका पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए वो रिसोर्स टीचर रखा जाता है। इसी तरह एक रिसोर्स रूम भी रखा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे रूम भी होता है, जहाँ पर बहुत सारे मटेरियल होते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं जो बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग मंगाए जाते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो उनको दे दिए जाते हैं। और यहाँ पे प्रोविज़न है फॉर सप्लाई ऑफ टीचिंग एड, असिस्टिव मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ सच स्टूडेंट। अगेन सेम इसी चीज़ की बात करता है। बात करते हैं इसके इंटीग्रेटेड एजुकेशन से क्या क्या एडवांटेजेस है। तो अगर हम देखें तो इसके बहुत एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है। तो ये करती है, ये बच्चों के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, वो डीमोटिवेट रहते हैं कि मेरे अंदर डिसेबिलिटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो है ये इंक्लूसिव एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि उन्हें भी समझ आए वो भी एजुकेशन ले सकते हैं नॉर्मल बच्चों की तरह, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं और सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं। इट प्रोवाइड पीयर ग्रुप हेल्प इन लर्निंग फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। नॉर्मल चिल्ड्रन जब उनके साथ पीयर ग्रुप में रहेंगे, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि हम डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन हैं या हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और यहाँ पर क्या है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन को एक चांस मिलता है कि वो भी इंजॉय कर पाए स्कूल लाइफ को नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अपनी स्कूल लाइफ को इंजॉय करना चाहता है। तो अगर उसमें डिसेबिलिटी है तो ये इसके जो है वो इंजॉयमेंट में जो है वो रेजिस्टेंस ना प्रोवाइड करे, वो जाए और आसानी ईजी वे से और इंजॉय कर पाए और पढ़ाई कर पाए। इट इंश्योर सोशल इंटीग्रेशन, लोग सोशली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्योंकि वो स्कूल के अंदर जाएंगे, वो टीचर से कनेक्टेड होंगे और अपने पीयर ग्रुप में उनके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। तो ये सोशल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करता है। इट इनकलकेट अफेक्शन, लव, रेस्पेक्ट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन अमंग नॉर्मल चिल्ड्रन। जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं जब वो उनके साथ रहते हैं और डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के साथ और उनके साथ उनकी दोस्ती होती है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोलैबोरेशन होता है, तो उनके बीच में ताकि अफेक्शन, लव, रेस्पेक्ट डेवलप हो डिसेबल्ड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में काफ़ी सफ़र करते हैं। अगर उन्हें डिसेबिलिटी के ऊपर कभी कोई कुछ बोल देता है तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनको भी नीड होती है लव की, अफेक्शन की, रिस्पेक्ट की, जो कि इसका एम है कि इस जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसके थ्रू उसको फुलफ़िल किया जाए। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एज स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इतना स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि बच्चे इतने एबल हो जाते हैं कि वो नॉर्मल क्लासरूम के अंदर रह पाए, तो थोड़ा कम एक्सपेंसिव ये बन जाता है। डिसेबल्ड और चैलेंज स्टूडेंट मे गोट हेल्प फ्रॉम पीयर फॉर लर्निंग एंड गेट मोटिवेटेड फ्रॉम लर्निंग। ये तो हमें पता ही है कि वो हेल्प लेते हैं अपने पीयर से और मोटिवेटेड भी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।